हेलो फ्रेंड्स। तो बड़े ध्यान से सुनिए, खासकर सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स जिनके लिए वीडियो बन रही है कि कैसे हमें 75 प्लस अकाउंट्स में हम ला सकते हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ अकाउंट्स ना एक कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इमोशनल पेपर होता है, इमोशनली अटैच होते हैं उस पेपर से। उसके पीछे कारण क्या होता है? बचपन से पढ़ना है, बचपन से इन द सेंस 2 साल हो चुके, 11-12 कर चुके। जो बच्चे बीकॉम में आके सीए फाउंडेशन कर रहे हैं उन्हें 3-4 साल हो चुके हैं। तो हर कोई चाहता है कि अकाउंट्स के अंदर अच्छे नंबर आ सकें, किसी तरीके से हम अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स लाएं। सोचना गलत भी नहीं है, आने भी चाहिए। बट क्या फैक्ट ऐसा हो पाता है कि हम 75 ला पाते हैं? जहां हम 12th में 90 प्लस ला रहे होते हैं, अकाउंट्स के अंदर 95 प्लस इवन 100 ला रहे होते हैं, वहां हम यहां पर 60 भी नहीं ला पाते, 70 पे रुक जाते हैं। बहुत कम बच्चे 75 क्रॉस कर पाते हैं। क्या उसके पीछे रीजंस होते हैं? तो वो मैं आपको एक एक करके सारे बताने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा एंड बिलीव मी, अगर ये बातें आप मेरी फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर 75 प्लस इन अकाउंट्स। डिस्टिंक्शन तो आई ही आई, एग्जामिशन तो मिली ही मिली, साथ में आपकी डिस्टिंक्शन भी आई और कहीं ना कहीं एक ओवरऑल मार्क्स बनाने में भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, पेपर मुश्किल नहीं आता। पॉइंट नंबर 1, पेपर कहीं से भी अगर आप देखें कि मुश्किल आया हो, ऐसा नहीं होता। पेपर जो होता है वो कंपैरेटिवली लेंदी होता है। लेंदी इन द सेंस कि आप 3 घंटे के अंदर पेपर पूरा नहीं कर पाते, ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको डे 1 से बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है राइटिंग की, बहुत अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अकाउंट्स के अंदर सिर्फ आपको क्वेश्चंस देखने नहीं है कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर फॉर्मेट्स। ओनली देन आप जो है अपनी स्पीड बढ़ा पाएंगे। होता क्या है, अभी आप रफली अकाउंट्स बनाए, आपने रफली सब कुछ कर लिया, बट इन पेपर आपको वो सब कुछ प्रॉपर वे में करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रॉपर वे में करना पड़ता है। आपने प्रैक्टिस रफ में की होती है, तो वहाँ पर आपकी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन लेवल बढ़ जाता है, क्यों? आपको आदत नहीं हो उस चीज़ की, आप हैबिचुअल नहीं हो। तो डे 1 से जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो हैबिचुअल रहिए। आप सारे जो भी फॉर्मेट्स बनाते हैं, पेंसिल से बनाते हैं, बनाइए उसको। जो मतलब जैसे आपको एग्ज़ाम में पेपर करना है वैसे ही आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इससे क्या होगा, एग्ज़ाम के अंदर जो एक ही टाइम गैप आता है रफ प्रैक्टिस का और प्रॉपर प्रैक्टिस का, वो जो टाइम है वो कंपैरेटिवली रिड्यूस होगा। आपको रफ प्रैक्टिस के अंदर ही अंदाज़ा होगा कि कहाँ आपको कितनी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2, मॉक टेस्ट पेपर जरूर करिए। जो आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर है या कहीं से भी अरेंज हो पाते हैं, तो आप मॉक टेस्ट पेपर जरूर सॉल्व करिए। एंड हाउ टू डू इट? टाइम बाउंड। सपोज आपने 7 AM शुरू किया, 10 AM सरेंडर इट, और एकदम वैसे ही जैसे आप एग्जाम में एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने वैसे ही पेपर करना है जैसे आप एग्जाम में करके आएंगे, प्रॉपर फॉर्मेटिंग से। और इनकेस कोई क्वेश्चन आपने प्रॉपर फॉर्मेटिंग से नहीं किया तो आप अपने नंबर खुद काटिए, आंसर्स उसके निकालिए, क्रॉस चेक करिए, जैसी प्रेजेंटेशन उसके अंदर है वैसी ही प्रेजेंटेशन आपने करिए, तभी अपने आप को फुल मार्क्स अलॉट करिए, अदरवाइज फुल मार्क्स अलॉट नहीं करिए। 2 एडवाइस मैंने दिया। तीसरी एडवाइस मैं आपको ये देना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने स्टडी मैट को, जो हमारे इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट है, उसको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। उसका एक एक क्वेश्चन, चाहे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, चाहे वो इलस्ट्रेशंस हैं, वो हमें सारे इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करने हैं, इंक्लूडिंग आरटीपी एंड पास्ट एग्जाम क्वेश्चन। इससे ज़्यादा हमें बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, नए नए मटेरियल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितना आप नया मटेरियल करेंगे उतना आप कन्फ्यूज होंगे। जस्ट बी स्ट्रिक्ट टू द इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल, आरटीपी एंड मॉक टेस्ट पेपर्स जो भी वो इश्यू करते हैं। तो मेरी ये 3 बातें अगर आप फॉलो करते हैं तो आई पर्सनली बिलीव यू विल बी एबल टू स्कोर 75 प्लस इन अकाउंट्स। सबसे पहला कारण कि आप अपनी 80 से 90% एनर्जी जो है वो लगा देते हैं लॉ के ऊपर। 80 से 90% एनर्जी आपकी यहाँ लग रही होती है और आप बीसीआर को देते हैं सिर्फ 10 to 20% एनर्जी। क्योंकि आप इसे अपनी 10 to 20% एनर्जी दे रहे हैं तो आपके फिर आते भी इसमें 40 में से 4 से 8 नंबर है। देखिए, बीसीआर एक आपके लिए संजीवनी बूटी है लॉ एंड बीसीआर के पेपर में, जहां आप बड़े आसानी से 40 में से 30 नंबर ला सकते हैं अगर आप उसकी डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको लॉ पे जितना फोकस करना है उतना ही फोकस आपको बीसीआर पे करना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब प्रैक्टिस किस तरीके से करें, क्या करें, किस तरीके से पढ़ें? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारी रिवीजन वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, पूरे बीसीआर को रिवाइज करवाती हैं। ठीक है, आपको
देखो बीसीआर को सबसे पहले मान के चलो डेली 1 आवर आपने देना ही देना है, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही करनी है और आपने रोज फोकस करना है। लाइव क्लास के थ्रू करिए, अपने लेवल पे करिए, रिवीजन वीडियो के थ्रू करिए, लेकिन बीसीआर जो है उसको ज़रूर आपने देखना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यहीं आप 40 में से 30 नंबर लाने वाले हैं। जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे 40 में से 30 नंबर आएंगे, एक और मैं बात बताना चाहूँगा, बीसीआर का कोर्स हो गया है तो उसके एमटीपी करिए, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस, सारी एनर्जी जो है मैं आपको कहूँगा जितनी हो सके आप बीसीआर पे लगाइए 40 में से, जब तक इसमें 30 नहीं हो जाते। क्योंकि वंस यहाँ पे 30 हो जाएंगे ना, यहाँ का टारगेट रिड्यूस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि नहीं यार सिर्फ 20 नंबर ही तो लाने और मैं पास हो जाऊँगा। समझ में आई बात? अब लॉ के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। देखो लॉ के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है एक्सप्रेस करने में। एक्सप्रेस करने में 2 वजह से दिक्कत आती है, या तो वो लर्न नहीं कर पाते हैं या उनको राइटिंग दिक्कत होती है। राइटिंग दिक्कत अगर है तो उसके लिए तो आपके पास इलाज एक ही है कि आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें और कोई सोल्यूशन नहीं है। लर्निंग एस्पेक्ट के लिए क्या सर? लर्निंग एस्पेक्ट के लिए मैं आपको कहूँगा, देखिए सुबह आप 4 बजे से 6 बजे तक लॉ को टाइम फिक्स कर दीजिए कि मुझे लॉ जो है याद करने नहीं बैठना, रीड करना है। लेट्स रीड इट फॉर 4 डेज 5 डेज, 5 7 8 9 बार एक टॉपिक को मुझे पढ़ना है। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो आपको दिमाग में बैठना शुरू होगा। जब बैठना शुरू होगा तो आपके पास वर्ड्स भी होंगे, आप उसे लिख भी पाएंगे। कंसाइज नोट्स जिस दिन आपको मिल गए, डेली 2 घंटे आपने वो कंसाइज नोट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। आपके कीवर्ड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे, और वंस आपने वो सब कर लिया तो आप देखेंगे कि लॉ में आप 60 में से भगवान की दया से बड़े आसानी से 40 नंबर ला सकते हैं। एंड एग्रीगेट आपको बनाने में 70 मार्क्स का किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वंस अगेन आई विल स्ट्रिक्टली एडवाइस यू कि जिन भी बच्चों की इंग्लिश राइटिंग वीक है वो फाउंडेशन के साथ साथ इंटर में भी दिक्कत फेस करेंगे। देखिए मैथमेटिक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एडिशनल क्वेश्चन बैंक जो है आप करिए तो रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एंड सीक्वेंस एंड सीरीज का, इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। सिर्फ इन 3 चैप्टर्स के भी आप एडिशनल क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं तो मोर देन सफिशियंट है। अगर आपके पास सरप्लस टाइम है, आप 40 में से 40 लाना चाहते हैं, तो फिर आप रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इक्वेशंस, इसके बाद आपका सेट रिलेशन, फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इनके एडिशनल क्वेश्चन बैंक करें। अदरवाइज सिर्फ मेन आपके 3 चैप्टर्स के भी एडिशनल क्वेश्चन बैंक हो जाते हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम वैल्यू, सीक्वेंस सीरीज मोर देन सफिशिएंट है। इन 3 को भी करने का समय नहीं है, सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है इसका एडिशनल क्वेश्चन बैंक कर ले, लेकिन एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको किसी का भी नहीं छोड़ना। क्या हमें इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस करने की जरूरत है? तो मैथमेटिक्स के अंदर एज सच इलस्ट्रेशन इतनी वेटेज नहीं रखती है, बट हाँ एटलीस्ट गो थ्रू जरूर कर ले, सो दैट कोई आपके अंदर जो मन में डर है कि भाई मैं इलस्ट्रेशन नहीं करके जा रहा, वो खत्म हो जाए। क्योंकि इलस्ट्रेशन कुछ भी नहीं आप देखेंगे, वैसे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में। नाउ कमिंग टू द स्टैट्स की, स्टैट्स में क्या एडिशनल क्वेश्चन बैंक करना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल भी एडिशनल क्वेश्चन बैंक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर को छोड़ के, दैट इज इंडेक्स नंबर, उसका एडिशनल क्वेश्चन बैंक आपको जरूर करना है। वो बहुत अच्छी अपनी रेलिवेंसी रखता है। स्टैट्स के अंदर आप सेट ए और सेट बी के क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस करें, सेट सी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो 6 से 8 नंबर वाले हैं, जो कि एमसीक्यू पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी रेलिवेंसी नहीं रखते हैं। फिर भी कुछ बच्चे अपनी श्रद्धा के लिए करना चाहें, उनके पास सरप्लस टाइम है, उनकी सब प्रैक्टिस हो चुकी है, वो 40 में से 40 ला रहे हैं ऑलरेडी, तो फिर वो सेट सी करना चाहें तो उनकी इच्छा है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा नेक्स्ट पेपर की, और इसके बाद मैं बात ये भी करूँगा कि पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है सीए फाउंडेशन में। इकोनॉमिक्स एंड बीसी के, इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स आएगा आपके पास और एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। और अगर मैं बात करूं तो ब्रॉडली आपको इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़नी होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आप 11-12 के अंदर पढ़ के आ रहे हैं वो वाली, और प्लस जो है बीकॉम का भी कुछ पार्ट आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। तो ये आपका 60 मार्क्स का पेपर होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बीसीके की, तो 40 मार्क्स जो है 40 मार्क्स का यहाँ पर आपका एमसीक्यू आने वाला है। और बहुत ही अच्छा बीसीके की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ द बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, बहुत ही अच्छा पेपर है जो कि आपकी डे टू डे बिजनेस की नॉलेज को जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, एनहेंस करता है, काफ़ी इसमें आपको हेल्प मिलती है। तो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज 40 मार्क्स एमसीक्यू इसके अंदर आने वाले हैं। टोटल यहाँ पर भी आपका 100 मार्क्स का पेपर आने वाला है, लेकिन उसके अंदर जैसा मैंने बताया था ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर जो है मतलब एमसीक्यू बेस्ड पेपर, तो इसमें आपको 2 आवर्स का टाइम मिलने वाला है सबसे पहली चीज़, और कोई भी जो है इंटरनल चॉइस नहीं होगी किसी भी तरीके की, और आपको जो है किसी भी तरीके से
40 मार्क्स लेके आने हैं, चाहे आप वो इको से ले आए, बीसीकी से ले आए, दोनों के कॉम्बिनेशन से ले आए, 40 नंबर जो है आपको टोटल लेकर आने हैं, ठीक है। अब अगर मैं पासिंग क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो देखिए होता क्या है आईसीएआई के अंदर पासिंग क्राइटेरिया कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर जो है कम से कम मिनिमम आपके 40 मार्क्स आने चाहिए, मिनिमम 40 मार्क्स आपके आने चाहिए। और जो टोटल आपका बन रहा है एग्रीगेट ऑफ मार्क्स आपके हैं, एग्रीगेट मार्क्स जो है वो आपके कम से कम 50% होने चाहिए। मतलब अगर मैं बात करूं तो सपोज अकाउंट्स, लॉ बीसीआर, ठीक है, फिर आपका एमएसएलआर, दो एग्जांपल से मैं आपको समझा दूंगा, इको बीसी के, ठीक है। अब हुआ क्या, किसी बच्चे के सपोज यहाँ 60 आ गए, यहाँ 50 आ गए, यहाँ पर 30 आए और यहाँ पर आ गए 90। तो आप देखिए 60, 50, 90, 230 नंबर है, ठीक है। ऐसा देखा जाए तो उसके बहुत ही बढ़िया नंबर है बच्चे के, 230 नंबर हो गए, ठीक है। लेकिन अब आपका जो टोटल पेपर था वो 400 का था, भाई 100 नंबर के पेपर हैं तो 400 हो जाते हैं, उसका 50% होता है कितना, 200। तो आपके 200 से ज़्यादा हैं, 230 नंबर हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया कि हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 नंबर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके 30 नंबर रह गए तो आपको जो है प्रमोट नहीं किया जाएगा इंटरमीडिएट लेवल पे। कम से कम हर सब्जेक्ट में 40 नंबर होने चाहिए और एग्रीगेट में जो है आपके वो 200 नंबर या उससे ज़्यादा होने चाहिए। तो अगर ये मार्कशीट इस तरीके से होती कि अकाउंट्स में 60, लॉ बीसीआर में 40, एमएसएलआर के अंदर 40 और इको बीसीके में 60, ठीक है, तो आपके 200 होते और आप पास कंसिडर किए जाते, चाहे मार्क्स कम भी हैं लेकिन आप पास होते, क्योंकि हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स का जो क्राइटेरिया वो आपका पूरा हो रहा है। तो बैलेंस करके पढ़ाई को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसके बाद बच्चों को एक बड़ा कॉमन सा डाउट रहता है कि हमें कौन से पेपर्स के साथ सबसे पहले पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए। पूरा डिटेल्ड वीडियो है तो इसलिए सारी बातें यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं ये एडवाइस करता हूँ कि आप 2 पेपर उठाएं, अकाउंट्स और साथ में उठाएं लॉ। लेकिन अगर किसी बच्चे के पास 11th-12th में मैथ्स नहीं था तो वो लॉ और मैथ्स स्टेट्स एलआर भी उठा सकते हैं, अकाउंट्स को वो एक बार ड्रॉप कर दें। कोई 2 पेपर के साथ जो है आप स्टार्टिंग करें, एक आप प्रैक्टिकल लें, एक आप थ्योरी का पेपर लें, ठीक है। और इन 2 में से 2 पेपर्स को कम से कम 15 से 20 दिन तक चलाएं, 15 to 20 डेज। जब भी पढ़ने बैठते हैं कम से कम एक सब्जेक्ट को 4 घंटे के लिए पढ़ें। लॉन्ग सिटिंग आवर्स की यहाँ पर ज़रूरत होती है, इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप कॉमर्स का वन ऑफ द लेजेंडरी कोर्स कर रहे हैं। लेजेंडरी हर सेंस में, आपके एफर्ट्स भी एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं, कोर्स का कंटेंट भी नेक्स्ट लेवल होने वाला है, इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जाता। तो 15 से 20 दिन अकाउंट्स लॉ आप 4 घंटे के हिसाब से, मतलब 4 आवर्स अकाउंट्स 4 आवर्स लॉ, इस तरीके से पढ़ें। जब कोई भी एक सब्जेक्ट आपको कंफर्टेबल होता हुआ दिखता है, उसका आपको लगता है कि हाँ मेरा 50% कोर्स हो गया, देन आप जो है अपना 3rd सब्जेक्ट वहाँ से अपना शुरू कर सकते हैं। और एंड में मैं आपको बताना चाहूँगा एक हमारा सीए फाउंडेशन 0 का कोर्स, वो जो है आप लोग ज़रूर रेफ़र करें, उसमें आपको बहुत बहुत हेल्प मिलती है। सारा का सारा वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट पेपर, चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, लाइव डाउट क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, डाउट्स प्लेटफॉर्म, काउंसलिंग सेशंस, सब कुछ उसके अंदर ऑल टुगेदर आपको मिलता है, जिसका लिंक जो है आप लोगों के पास डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से आप उसे जाके देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स आपको इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स के मिल जाते हैं, तो अगर आप वहाँ से डेमो देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दिल लगा कर पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।